अगला क्वेश्चन है x तीसरे चतुर्थांश में है। तो क्वेश्चन है कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान प्राप्त करो। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन से क्या तात्पर्य है, हमें दिया है cos x, तो हमें निकालना पड़ेगा, देखिए sin x निकालना है, फिर उसके बाद sin x के बाद tan x निकालना है, cot x निकालना है, sec x निकालना है और cosec x निकालना है। तो यहाँ पर कुछ बातें समझने की है कि हम सबसे पहले cos x के बाद sin x से निकाल लेंगे और तीसरे चतुर्थांश में है तो ये बात भी आप समझिए। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या हल करें। हल दिया है cos x बराबर 1/2, x तीसरे चतुर्थांश में है, x तीसरे चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है तीसरे से क्या मतलब है। तो सबसे पहले हमें x और y एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये x है और ये y है। देखिए यहाँ पर ये x और यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ यहाँ पर चिन्ह यानी चिन्ह यहाँ बताए जाते हैं। यहाँ x और y दोनों प्लस प्लस के रहेंगे और यहाँ x माइनस का और y प्लस का, और यहाँ x और y दोनों माइनस माइनस के साइन रहेंगे, यानी जो निर्देशांक रहते हैं ना वो उसके मान, और यहाँ पर x प्लस का और y माइनस का रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश है। तो तीसरे में x और y दोनों के मान जो है ना माइनस के हैं, ऋणात्मक हैं। तो हमें अब बाकी ये साइन टेन वगैरह निकालना है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर मतलब क्या होगा, -1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर है तो यहाँ 1, यहाँ 2 का स्क्वायर 4। फिर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो यहाँ आपका मिल जाएगा क्या, यहाँ आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 - 1/4 यानी 4 - 1 यानी 3/4, यानी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, या फिर साइन एक्स, तो यहाँ हम दोनों साइड क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको √of 3/4, या फिर ये तो √3 का 3 रहेगा और 4 का √ कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। यानी आपको मिला साइन एक्स। यहाँ चूँकि यहाँ पर √ रहता है ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस दो तरह के चिन्ह आप लगा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ भी प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस। अब x का मान हमेशा यहाँ पर ऋणात्मक मिल रहा है प्रश्न के अनुसार, ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में है, तो हम यहाँ प्लस वाले साइन की उपेक्षा करेंगे, ठीक। प्लस चिन्ह की उपेक्षा करने पर आपको मिलेगा साइन x इज इक्वल टू माइनस के √3/2, ये आपको मिल गया। अब कॉस दिया है, साइन मिल गया है, इसके बाद क्या चाहिए, टेन चाहिए। हाँ, टेन, तो टेन एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, या फिर साइन एक्स की वैल्यू माइनस √3/2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स की वैल्यू -1/2, -1/2। इसको आगे सॉल्व करोगे तो -3/2 मल्टीप्लाई बाय -2/1, ठीक है। ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में पलट जाएंगे। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको 10
एक्स मिल जाएगा पूरा, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहीं से आप निकाल लोगे क्या, कॉट एक्स। सो आपको कॉट एक्स कितना मिलेगा, 1/10x यानी 1/√3। और आगे चलो, फिर आपको क्या मिलेगा, कॉस मिला, साइन मिला, टेन मिला, कॉट मिल गया। अब आपको मिलना है सेक या कॉसेक, जो भी आपको चाहिए। तो सेक एक्स बराबर 1/cos x। तो 1/cos x कितना है आपके पास, माइनस के 1/2। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी कि माइनस के 2। और लास्ट में तथा cosec x इज इक्वल टू 1/sin x। तो sin x की वैल्यू माइनस के √3/2। तो आपको इसका उल्टा कर दो तो मिल जाएगा माइनस के 2/√3। तो ये आपको सारे आंसर मिल गए, ठीक है ना। इसलिए आप सारे आंसर यहाँ पर लिख सकते हो कि sin x बराबर माइनस √3/2, cosec x बराबर माइनस के 2/√3, यहाँ पर tan x इज इक्वल टू √3 और cot x इज इक्वल टू 1/√3 यहाँ पर। और क्या मिला आपको, sec x इज इक्वल टू 2। ये सारे आंसर आ गए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th सब में आपको बिल्कुल यही कुछ करना है।